जब भी हम किसी भी बाइक के इंजन का काम करते हैं और उसमें रॉकर को चेंज करते हैं तो रॉकर को चेंज करने के टाइम पर हमारे जो रॉकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज होते हैं। कुछ इस प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ और यही रॉकर आवाज़ करते हैं। देखो जैसे कि हमारे ये रॉकर इसके अंदर हमने फिट किए हैं, नए ब्रांड न्यू रॉकर डाले हैं होंडा के जेन्युइन। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो रॉकर को चेंज नहीं कराते, उनके अंदर का रोलर जो होता है ये वाला, ये रोलर चेंज करा देते हैं। ये रोलर जो है, अब ये रोलर खराद वाले चेंज तो कर देते हैं पर ये कुछ टाइम बाद ना हीट होके सीज मार जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में ना आवाज़ आने लगती है और कस्टमर ना बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इरिटेट होता है कि मेरी गाड़ी के इंजन में से आवाज़ क्यों आ रही है। होंडा की हॉर्नेट की बात नहीं कर रहा, मैं सभी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जिसमें भी रॉकर लगे होते हैं और मोस्टली गाड़ियों में रॉकर लगे ही होते हैं। अभी राइट में हमने दोनों रॉकर नहीं डाल दिए हैं और रॉकर कुछ इस प्रकार है। देखो देखो ऐसे आवाज़ करते हैं, जो गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो इस तरीके से आवाज़ करते हैं, ऐसे आवाज़ करते हैं। और ये स्पीड इतनी ज़्यादा होती है ऐसे ऊपर नीचे की कि 1 मिनट में 1000 से भी ज़्यादा राउंड लगाते हैं ऊपर नीचे ऐसे करके। 1 मिनट से भी ज़्यादा बार राउंड लगाते हैं ऊपर नीचे के, 1000 से भी ज़्यादा बार 1 मिनट में। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको सेट करना पड़ता है। ये रॉकर, इस देखो ये रॉकर है और इसके ऊपर जो नट दे रखे हैं ये वाले, इसको बोलते हैं टैपिट, और इस टैपिट के जस्ट नीचे की तरफ होते हैं वॉल्व। अब इस वॉल्व और टैपिट के बीच के गैप को खत्म करने को बोलते हैं वॉल्व क्लियरेंस। अब इस क्लियरेंस को सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसको सीधी हिंदी और सरल भाषा में बोला जाता है टैपिट सेट करना। अब यहाँ पर होता क्या है, हम टैपिट जब सेट कर लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टैपिट हम किस प्रकार सेट कर रहे हैं। बता देता हूँ, ये वाला वॉल जो होता है ये है एग्जॉस्ट वॉल और ये जो वॉल होता है ये है हमारा इनलेट वॉल्व। ये रॉकर की बात नहीं कर रहा, वॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे जो होता है इनलेट वॉल्व हमेशा पेट्रोल और एयर की वजह से ठंडा रहता है और एग्जॉस्ट वॉल जो है हमेशा, एग्जॉस्ट मतलब ये होता है कि आपका गाड़ी का जो ब्लास्ट होता है उस ब्लास्ट में जो गरम गरम गैसेस होती है वो एग्जॉस्ट से निकलती हैं, तो ये वाला जो वॉल होता है ज़्यादा हीट होता है, इसलिए इस वॉल को ज़्यादा लूज़ रखना पड़ता है और इस वॉल को ज़्यादा टाइट रखना पड़ता है। मतलब ये कि इसको जितना लूज़ रखोगे उससे हल्का सा टाइट ये रहेगा। अगर मैं इसको 0.09 mm कर रहा हूँ इसको, तो मैं इसको 0.07 mm रखूँगा, ठीक है। अगर कोई और गाड़ी है उसकी कोई और सेटिंग करनी है तो उसको मैं 0.07 रखना, तो उसको मैं 0.05 mm रखूँगा। मतलब ये कि हमेशा इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट के मुकाबले थोड़ा सा टाइट रहता है। याद रखना, इनलेट वॉल्व हमेशा एग्जॉस्ट के मुकाबले थोड़ा सा टाइट रहता है। अगर ज़्यादा ही टाइट आप कर दोगे तो होगा ये कि ज़्यादा टाइट होने की वजह से गैप खत्म हो जाएगा और ये बोल्ट ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नीचे वॉल्व होते हैं दब जाएंगे और जब वॉल्व दबेंगे तो आपकी गाड़ी में से क्या होगा, एयर कंप्रेसर रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और एक और चीज़ होती है इसमें, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली कहीं भी बीच रास्ते में बंद हो जाएगी। जब बाइक बंद होगी आपकी तो आपके मन में ख्याल आएगा यार मेरी बाइक बंद हो गई अचानक से, अभी वो ठीक चल रही थी, तो आप क्या करोगे, आप किक मारने की कोशिश करोगे, पर आपकी गाड़ी में जो किक कंप्रेसर वो वीक हो चुका होगा रॉकर के टाइट होने की वजह से। अगर रॉकर टाइट होंगे तो आपकी गाड़ी में एक चीज़ और होगी, जरूरी नहीं है गाड़ी आपकी बंद हो जाए। ऐसा भी होगा कि आप जब सुबह सुबह स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगेगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा गाड़ी स्टार्ट होने में। एक चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि अभी भी मेरी गाड़ी के वॉल्व बिल्कुल ठीक है, उसके बाद भी मेरी गाड़ी लो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है स्टार्ट होने में। उसमें भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारे पुर्जे होते हैं, पर हम यहाँ पे सिर्फ रॉकर की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है पेट्रोल एयर मिक्सचर ज़्यादा होता है तो उसके अंदर लो फ्यूल की वजह से वो लॉन्ग स्टार्ट होती है सर्दी के टाइम पर, तो उस टाइम आपकी गाड़ी एवरेज ज़्यादा देरी होती है। आप चौक खींचोगे तो आपकी गाड़ी में चौक में पेट्रोल ज़्यादा जाएगा और आपकी गाड़ी ईजिली स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा होता होगा, आपने देखा भी होगा। और आजकल जो गाड़ी आ रही है ब्रांड न्यू, उसके अंदर भी चौक जो है वो ऑटोमेटिकली लगता है, मतलब जब ठंडी होगी गाड़ी तो जो आपका इंजन टेम्परेचर सेंसर है वो आपकी गाड़ी की चौक को स्टार्ट कर देगा और जैसे ही इंजन टेम्परेचर सेंसर के अंदर डिटेक्ट होगा कि हाँ यार इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, तो आपकी गाड़ी की जो चौक होती है वो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। ये ऑटो चौक का काम होता है। कभी कभी किसी केसेस में ये भी होता है कि ऑटो चौक खराब हो जाते हैं और आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम वहीं के वहीं ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होने लगती है आरपीएम की, और आपकी गाड़ी में अपने आप ही चौक काम करता है, अपने आप ही चौक बंद हो जाता है। तो वो सिचुएशन होती है, वो उस बारे में कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी राइट नाउ बात करते हैं टैपिट की। तो जैसे कि आपने कहा कि टैपिट के बारे में आपने मेरे से सुन लिया कि टैपिट के बारे में इतना कुछ होता है, पर यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि टैपिट सेट करने से पहले गाड़ी की टाइमिंग मिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप गाड़ी की टाइमिंग मिला के टैपिट सेट कर रहे हो तो आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से टैपिट सेट हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, इंजन में कभी कभी वैक्यूम प्रेशर की वजह से हमारी गाड़ी की टाइमिंग सही से मिल नहीं पाती है, तो इसीलिए हमें स्पार्क प्लग खोल के टाइमिंग मिलानी जरूरी होती है। अगर हम स्पार्क प्लग से लगा रखा है हमने और हम टाइमिंग मिला रहे हैं तो इसके अंदर एयर रहती है, वो एयर ना टाइमिंग को प्रॉपर मिलने नहीं देती, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के टैपिट सही से सेट नहीं हो पाते हैं। उसके अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप कर लोगे। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बिगिनर हो, बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, भी काम स्टार्ट करा आपने, तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए। तो मैं आपको सलाह दूंगा उस सिचुएशन में स्पार्क प्लग को बाहर निकाल लो और अपनी गाड़ी का पिस्टन ऊपर कर लो, यानी कि टॉप डेड सेंटर पे कर लो, और उसकी सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, टैपिट सेट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फाइनली अभी हम इसके टैपिट सेट करते हैं। तो टैपिट सेट करने के लिए
काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अंदाजे से सेट करते हैं। कोई सेविंग ब्लेड ले लेगा, कोई कुछ और ले लेगा, कोई क्लिप ले लेगा, कोई पत्ती ले लेगा, कोई हेड की पैकिंग ले लेगा, ना जाने क्या क्या लेगा वो। मगर मैं बता दूं, ये 100-150 रुपये का औजार आता है, ये फ्लर गेज बोलते हैं इसको। इससे टैपेट सेट होते हैं और मेरी काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं फ्लर गेज से ही टैपेट सेट करता हूँ। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, 0.07 mm रखेंगे हम इनलेट और 0.09 mm रखेंगे एग्जॉस्ट। ये दोनों टैपेट हम सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं। आओ पास में। अब देखो, ये है हमारे पास 2 फ्लर गेज, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसलिए ज़्यादा वो आपको टेढ़ा मेढ़ा हो गया। यहाँ पे ना निशान होता है इस तरीके से ऐसे करके, तो ये जो निशान है ये वाला ये वाला निशान जो है 0.09 mm का और ये वाला निशान जो है 0.07 mm का है। ये मिट चुका है, हमें तो पता लग गया। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके का निशान होता है। देखो देखो इस तरह दिखा हुआ ना, ये देखो दिख रहा है, ये है 0.09 mm। तो अभी हम 0.09 mm यहाँ रखने वाले हैं। कैसे होगा, ये देखो लूज़ है ना ये, तो इसके ठीक नीचे वाल के नीचे ये लगाएंगे हम और देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अभी हम क्या करेंगे, सुपर वाले बोल्ट को पहले हल्का सा टाइट कर देते हैं और टैपेट के पुलर से हम इसको ऊपर के बोल्ट को जब तक टाइट करेंगे जब तक हमारी क्लिप टाइट नहीं हो जाती। अभी हम क्लिप को टाइट करते रहते हैं, ठीक है। और ये हमारी क्लिप अब टाइट हो गई है। अब देखो ये छोड़ रहा हूँ, निकल नहीं रही है, ठीक है ना। तो हमारी गाड़ी की मतलब फ्लर गेज की जो क्लिप है वो टाइट हो चुकी है। अब हमारी गाड़ी के रॉकर में गैप है और ये जो क्लिप अंदर कर रहे हैं हम इसको, ये टाइट जा रही है। थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं हम इस बीच में, हल्का सा और टाइट कर लिया। अब ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, देख रहे हो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। तो हमें क्या करना है, हल्का सा लूज रखना है। ये आराम से ऊपर नीचे होनी चाहिए, ये देखो आराम से ऊपर नीचे हो रही है। अब ये हमारे टैपेट सेट हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले बोल्ट से इसको लॉक कर देंगे, ठीक है, ताकि वो लूज ना हो जाए टैपेट। अब ये हमारा सेट है एकदम रॉकर, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर उठा के देख रहे हो तो भी परफेक्ट है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 9 नंबर के रिंग पाने से इसको फुल टाइट कर देंगे। ये जो पूरा का बोल्ट है आपका, ये इसमें 10 नंबर का लगेगा। काफ़ी सारे ऐसे रॉकर होते हैं जिसमें 9 नंबर का भी पाना लगता है और काफ़ी सारे ऐसे रॉकर होते हैं जिसमें 10 नंबर का लगता है। तो इसमें 10 नंबर का लगेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ये वाला बोल्ट, ये जो नट है ये टाइट करना है। पर यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर ये फ्लर गेज बाहर नहीं आना चाहिए और ये नट घूमना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पकड़ लेंगे और इसको लॉक कर लेंगे, ऐसे करके हाथ से पकड़ लेंगे और इस बीच में अपने बोल्ट को टाइट करेंगे। जो हमारा नट है ये हम इसको इस तरीके से टाइट करेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पे मेरा ये जो है ये लगा हुआ है, पाने से नट टाइट हम कर रहे हैं और ये नहीं घूमा है। अगर हमारा नट टाइट कर समय घूम गया तो उस सिचुएशन में हमारी जो गाड़ी है उसके टैपेट और ज़्यादा टाइट हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका ध्यान दिया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर से और हमारी गाड़ी के रॉकर फर्स्ट क्लास सेट हो चुके हैं। अब 0.07 हम ये वाला करेंगे यहाँ पर सेट। और देखो ये वाला कितना सेट है, देखिए हिल नहीं रहा है, और ये वाला देखो कितना सेट है, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो उसको सेट कर लेते हैं फटाफट। ये टैपेट देखो किस तरीके से है। देखो हम इसको टैपेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम टैपेट सेट कर रहे हैं। अगर हम रॉकर को निकालते हैं और रॉकर को लगाते हैं तो हम बोलते हैं रॉकर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रॉकर को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, रॉकर इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी फाइनली हम क्या करेंगे, हम इस वाले पॉइंट को यहाँ पर सेट करेंगे। हमने बातें तो काफ़ी कर ली, सेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा लूज है, अगर मैं पूरे फ्लर गेज को भी डालूंगा तो भी अंदर चले जाएगा। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे इसको लगाएंगे और वही सेम सिमिलर तरीका हमारा अपनाएंगे। हम रॉकर टैपेट ले लेते हैं, टैपेट का पुलर जो है, तो वही फाइनली हमारा जो फ्लर गेज यहाँ लग चुका है और हमारा टैपेट का जो पुलर है ये रहा। टैपेट का पुलर हम इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। देखो देखते जाओ, मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये देखो टाइट करते जाएंगे, जब तक करते जाएंगे जब तक हमारा जो फ्लर गेज है वो नीचे वाला टाइट नहीं हो जाता, ठीक है। अब हमारा ये नट ऊपर का ये टाइट हो गया, ठीक है ना। अब हमारा टैपेट सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम और टाइट करेंगे क्योंकि हमारा फ्लर गेज काफ़ी लूज़ है इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा लूज है। थोड़ा सा टाइट हो जाए बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा हाँ ठीक है, देखो टाइट हो रहा है, देखो ये देखो टाइट हो रहा है, हल्का सा और लूज कर देंगे तो कि अंदर करने पर अंदर जाना चाहिए और बाहर करने पर बाहर आना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, अपने 10 नंबर के नट को टाइट कर देंगे। तो हमने ले लिया है 10 नंबर का रिंग पाना ये रहा, और हम इसको बाहर निकालेंगे। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको पकड़ लेंगे। ये हमने लॉक कर लिया इसको, और इसको लॉक करने के बाद हम इसको टाइट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। टाइट आपको पूरी जान लगा के नहीं करनी, आराम से कर देना बस। ये हो गया हमारा टाइट फ्लर गेज, ठीक है। अब हमारा जो टैपेट है एकदम परफेक्ट सेट है, ठीक है, और हमारा जो रॉकर है वो एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। अब इसके टैपेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रॉकर को सेट करने से पहले, यानी टैपेट को सेट करने से पहले मैं 2-3 बातें बताऊंगा आपको। वैसे मैं सेट कर चुका हूँ टैपेट को, मैं 2-3 बातें बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, जब भी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट हो, यानी बहुत ज़्यादा गर्म गाड़ी हो, उस सिचुएशन में आपको टैपेट सेट नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी गाड़ी का रॉकर के जो चूड़ियाँ होती हैं वो स्लिप हो सकती हैं और आपकी गाड़ी के रॉकर ख़राब हो सकते हैं। दूसरी बात, आपकी गाड़ी में बिल्कुल ही मतलब होता ना जैसे एकदम ड्राई हो रखे हैं रॉकर, तो आपको जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आपकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सूखी है, ऑयल में चली नहीं है वो गाड़ी, तो उस सिचुएशन में आपको हल्का सा ल्यूब्रिकेशन कर लेना है उसमें। अगर ल्यूब्रिकेशन करते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहते हैं और आपकी गाड़ी के टैपेट बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। गाड़ी ज़्यादा ओवर हीट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गाड़ी गर्म नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा गर्म होने पर जो भी हम चूड़ी टाइट कर रहे हैं वो चूड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी वो चूड़ी स्लिप हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको रॉकर
दिक्कत हो जाएगा, रॉकर ख़राब हो सकते हैं आपकी गाड़ी के। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब बात करता हूँ मुद्दे की। अगर आपके पास एक हॉर्नेट गाड़ी है और आपके मन में आ रहा है कि मेरी गाड़ी के टैपेट सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो जो हमने आपको सेटिंग बताई है उस सेटिंग से आप अपनी गाड़ी का रॉकर सेट कर सकते हो। पर मैं बता दूं ये हमारी पर्सनल खुद की सेटिंग थी। अगर आप यूज़र मैनुअल देखोगे इसकी तो आपको इसमें अलग सेटिंग दिखाई देगी और हमारी जो सेटिंग है वो अलग है। तो आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सेट करने हैं टैपेट्स के। जरूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी के टैपेट जो हमने सेट किए वही आपकी गाड़ी में सेट हो जाए। वो डिपेंड करता है आपका जो मैकेनिक है जो काम कर रहा है वो उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसका जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके से चल रहा है, ये होता है। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि इंजन में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है तो गर्म होने पर आवाज़ आती है, पर नॉर्मल स्टार्ट होने पर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बस सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी, जितनी भी मोटरसाइकिल हिंदुस्तान में बनाई है, हिंदुस्तान में या कहीं भी बाहर भी हो, जितनी भी गाड़ी को टैपेट सेट होते हैं, सभी गाड़ियों के टैपेट अलग अलग तरीके से सेट होते हैं। अलग अलग सेटिंग होती है उनकी, अलग अलग उनके अंदर स्पेस होता है, अलग अलग उनके फ्लर गेज तरीके से चेक किए जाते हैं। अगर आपके पास कोई स्प्लेंडर गाड़ी है और उसके टैपेट सेट करने हैं तो स्प्लेंडर की यूज़र मैनुअल में आप चेक कर सकते हो और उसको सेट कर सकते हो। स्प्लेंडर में भी 2 पॉइंट आते हैं, एक है BS4, एक है BS6। दोनों के टैपेट अलग अलग तरीके से सेट होते हैं और दोनों के ही गैप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ में हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा इंस्टाग्राम में वीडियो डालते रहते हैं तो इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लेना। बाकी हमारी वर्कशॉप का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्यूसडे को हमारी वर्कशॉप बंद रहती है। ट्यूसडे को आप कृपया करके कॉल ना करें, कोई फायदा नहीं होगा, कॉल मिलेगा नहीं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।